हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग फॉर यू गाइज में आपका स्वागत है। बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर टीओसी का यूनिट 1 2 3 4 5 सारे यूनिट के नोट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। टोटल 153 पेज का पीडीएफ है ये। इसमें से आपको आरजीपी एग्जाम में कैसे लिखना है उस टाइप से आपको नोट्स बनाए हैं। जैसे क्वेश्चन 2 3 पेज का आंसर लिखना होता है, वैसे ही पूरे नोट्स है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पूरा नोट्स है टीओसी का। फर्स्ट यूनिट 1 का, इसमें यूनिट 1 फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो इसमें आपको इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इन द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज द ब्रांच ऑफ theoretical computer science that deals with the study of algorithm and computational complexity. It aims to answer fundamental questions about what can be computed, how efficiently it can be done, what limitation exist in the term of computational power. उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा थ्योरी, लैंग्वेज कंटेबिलिटी थ्योरी, उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। उसके बाद इसका सिंबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक विच कैन बी only character tokens. An alphabet is the finite non-empty state of the set. Here in the TOC we use symbol epsilon for the string alphabet. फिर इसमें स्ट्रिंग क्या होता है, फिर इसमें लैंग्वेज क्या होता है, उसके बाद फिर लेंस क्लोजर क्या होता है। आपको यूनिट 1 2 दोनों मिक्स नोट्स आगे पीछे, यूनिट 1 2 दोनों मिक्स है। तो यूनिट 1 2 ये सारे टॉपिक कवर है, बट आगे पीछे थोड़ा सा होगा, अब देख लीजिएगा। उसके बाद एटोमेटा क्या होता है इसमें। एटोमेटा is defined as the self-operating system where energy, materials and information are transformed and transmitted and used for perform some function without direct participation of man. बाद इसमें एटोमेटा का डेफिनेशन है। फिर एटोमेटा थ्योरी इज ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द एब्स्ट्रैक्ट मशीन एंड द प्रॉब्लम दे कैन बी सॉल्व। फिर हाउ मच प्रोसेस इनपुट एंड हाउ लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज एंड हाउ कंप्यूटेशन वर्क्स। ये फिनाइट एटोमेटा है, इसका डेफिनेशन। ये आपको 2 3 पेज का आंसर मिलेगा इसका। द टर्म एटोमेटा इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। फिर एटोमेटा आर कंप्यूटेशनल डिवाइस सॉल्व लैंग्वेज रिकॉग्नाइजेशन प्रॉब्लम। फिर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम इज डिटरमाइन वेदर द वर्ड। ये पूरे नोट्स है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए ये सारे आपको अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर अपने कॉपी में इसको नोट्स को लिख लीजिए आप। ऑटोमेटा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस और मशीन। फिनाइट ऑटोमेटा कंटेंट फ्री ग्रामर टर्निंग मशीन। इसमें द टर्म एटोमेटा है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एटोमेटा थ्योरी, कंपाइलर डिजाइन, पैटर्न मशीन, टेक्स्ट मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सर्किट्स। एग्जाम्पल ऑफ एटोमेटा मशीन, फिनाइट एटोमेटा मशीन में वेंडिंग मशीन, पुश डाउन एटोमेटा में सिंटैक्स चेकिंग, टूनिंग मशीन, जनरल पर्पस कंप्यूटर, मोरे मशीन में लेफ्ट कंट्रोल, मिलर मशीन में वॉशिंग मशीन। उसके बाद इसमें करेक्टर एफेज ओनली, इसका लिमिटेशन, देयर इज नो फिनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइजेबल, ये इसका लिमिटेशन है। फिर एप्लीकेशन ऑफ टीओसी, फिनाइट स्टेट प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्रिवन फिनाइट स्टेट मशीन और डीएफए बेस्ड टेक्स्ट जावा। के बाद फिनाइट ऑटोमेटा क्या है, ये ऑटोमेटा विथ finite number of state is called the finite automata FA or finite state machine. Finite automata is an abstract computing device. It is the mathematical model of a system with a discrete input, output, and state and set of the transition from the state that occurs in input symbol from the alphabet. It representation graphical, tabular, mathematical. finite automata का डायग्राम है ये। उसके बाद एटोमेटा मशीन मैकेनिज्म रीड इनपुट विथ स्ट्रिंग, ये डायग्राम है। उसके बाद फिनाइट एटोमेटा कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 2 टाइप्स। फिनाइट एटोमेटा विदाउट इनपुट, विदाउट आउटपुट, डिटरमिनिस्टिक फिनाइट एटोमेटा, ये सब यूनिट 2 में आएगा। और फिर फिनाइट एटोमेटा विथ आउटपुट मोरी मिले मशीन यूनिट 1 में है। ये दोनों यूनिट 2 में आपको नोट्स मिलेगा। एक बार और फिर से देख लेंगे क्लासिफिकेशन डायग्राम में, ब्रॉडली क्लासिफिकेशन देखे थे, ये डायग्राम से देखेंगे क्लासिफिकेशन। फिनाइट विदाउट आउटपुट से मिले मोरे मशीन यूनिट 1 में है, विदाउट आउटपुट डीएफए एनएफए ये यूनिट 2 में मिलेगा।
इसमें फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फिनाइट ऑटोमेटा, ये फॉर्मल डेफिनेशन है। के बाद एप्लीकेशन ऑफ फिनाइट ऑटोमेटा, इट प्ले एन important role in the compile design the analysis of complex to design finite state machines such as the Moore and Millet machine to prove createness of the program out meta theory। ये इसका एप्लीकेशन ऑफ फिनाइट ऑटोमेटा है। उसके बाद ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी बताएंगे। और मोरे मशीन और मिले मशीन क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे। मोरे मशीन इज आल्सो कंसिडर्ड द फिनाइट स्टेट मशीन एंड द आउटपुट डिपेंड ऑन द परजेंट स्टेट। इसमें सिर्फ परजेंट स्टेट में होता है। बोथ मोरे एंड मिले मशीन आर स्पेशल केस ऑफ डिटरमिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा। बोथ एक्ट एज द लाइक द इनपुट rather than the language acceptor। In Moore machine, Millet machine, no need to define the final state, no concept of did state and the concept of final state। मोरे मशीन ये डेफिनेशन इसका रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद also define 6 टपल में फिनाइट सेट ऑफ स्टेट, इनपुट अल्फाबेट, आउटपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन। मोरे मशीन फॉर एवरी स्टेट आउटपुट इज एसोसिएटेड, इसका ट्रांजिशन स्टेट ये डायग्राम है। उसके बाद इसका प्रेजेंट एग्जांपल आपको ट्रांजिशन स्टेट का है ये। फिर मोरे मशीन इजी टू आउटपुट एसोसिएटेड। उसके बाद न्यूमेरिकल है। मोरे मशीन बना टेक ऑल स्ट्रिंग 0 and bs इनपुट एंड काउंट नंबर ऑफ bs इन द इनपुट स्ट्रिंग इन टर्म ऑफ ए बी। इसमें स्ट्रिंग ए भी दिया हुआ है, इनपुट 0 1 है इसको, फिर आउटपुट Q0 0 और Q1 1 दिया हुआ ये इसको, ये कन्वर्जन ही आता है वो न्यूमेरिकल। फिर मिले मशीन आपको और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर एक कमेंट कर सकते हैं, आपको इन और सारे न्यूमेरिकल प्रोवाइड कर देंगे मिले मशीन। या फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, टीओसी का नोट चाहिए ये पीडीएफ, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज, आप मुझे कमेंट या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको टीओसी का नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन का नोट्स आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिले मशीन फिनाइट स्टेट मशीन होता है। आउटपुट डिपेंड्स ऑन द बोथ करंट स्टेट एंड द करंट इनपुट। आउटपुट इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट एंड rather than the state themselves। Millet machine generally it has ever state than the Moore machine। Millet machine output change the clock is। Millet machine react faster the inputs। इसका रिप्रेजेंटेशन है तो इसका 6 टपल होता है। फिर फिनाइट स्टेट, अल्फाबेट, आउटपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, आउटपुट फंक्शन और इनिशियल स्टेट। इन केस ऑफ मिले मशीन द आउटपुट सिंबल डिपेंड ऑन द ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट एग्जाम्पल है मिले मशीन का। एग्जाम में कन्वर्जन आता है। मिले मशीन को मोरे मशीन को मिले में कन्वर्ट करना, यह आरजीपी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बट मिले से मोरे बहुत कम क्वेश्चन आता है। तो मोरे को मिले में कन्वर्जन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मिले ये क्वेश्चन कम आता है। कन्वर्जन मोरे टू मिले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। प्रेजेंट स्टेट की मोरे मशीन, तो डिफरेंस बिटवीन मिले मशीन एंड मोरे मशीन, मिले और मोरे में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। आउटपुट डिपेंड वाली आप प्रेजेंट स्टेट में दोनों पे, प्रेजेंट और स्टेट इनपुट पे। फिर इनपुट चेंजेस होगा, डज नॉट चेंज, फिर इनपुट चेंज होगा, आउट ऑल्सो चेंज होगा ये आउटपुट। मोर नंबर ऑफ स्टेट, लेस नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, less hardware, more hardware, react server faster। synchronous output and synchronous output is placed, इसमें output is placed on the state। इसमें transition easy to design, difficult। counter is Moore machine, counter is Millet machine। it input string is length of n output, ये मिले मोरे में डिफरेंस है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मोरे एंड मिले आपको डिफरेंट टाइप से लिखा हुआ है, जैसे आपको लिखना हो लिख लीजिएगा। ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम क्या है, तो फिनाइट ये फिर नोटेशन यूज टू ट्रांजिशन ग्राफ, फिर एग्जांपल लैंग्वेज, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ट्रांजिशन टेबल क्या है,
ये बीटेक 5th सेमेस्टर 3rd ईयर का है। ये न्यूमेरिकल कंपोजिट मशीन क्या है? कंपोजिट मशीन द फॉर्मल कंबाइनिंग टू और मोर मशीन। ए कंपोजिट machine is the machine obtained to connecting two automata sequence in where output the first machine act as the input the second machine, both machine together। उसके बाद both in machine together perform the combined function। It is mainly used to Mealy machine and Moore machine। outputs are stated। ये कंपोजिट मशीन है, इसका एग्जाम्पल। वर्किंग प्रिंसिपल इसका कंपोजिट मशीन का। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यूनिट 2 टीओसी का क्लासिफिकेशन आप देखेंगे, इसमें मीडियम और मशीन देखें तो यूनिट 1 में डीएफए एनडीएफए, यूनिट 2 में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ फिनाइट ऑटोमेटा, डिटरमिनेटिक फिनाइट ऑटोमेटा। डीएफए क्या? डीएफए इज फिनाइट ऑटोमेटा इन विच फॉर इच स्टेट एंड इट इनपुट सिंबल देयर इज एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन। ये इसका डीएफए का डेफिनेशन है। डीएफए का देख लीजिएगा डेफिनेशन। उसके बाद फिर ये डीएफए, फिर इसका एग्जांपल लैंग्वेज स्ट्रिंग एंडिंग विद। इसका एडवांटेज ये टू इम्प्लीमेंट फास्ट एग्जीक्यूशन। फिर एडवांटेज, फिर सम टाइम नीड्स मोर स्टेप। इसका न्यूमेरिकल देखेंगे डीएफए का। ट्रांजिशन डायग्राम है ये, ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन टेबल। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। इसमें टीओसी में न्यूमेरिकल थोड़ा सा, अगर आप कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे तो इजी लगेगा, नहीं पढ़ेंगे तो हार्ड ही लगेगा। तो वही है, अगर आप इसको जान जाएंगे तो आप इजी लगेगा, नहीं तो हार्ड लगेगा। डीएफए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डिजाइन ये मिनिमल डीएफए। इसमें न्यूमेरिकल आता है फर्स्ट यूनिट में मोरे मशीन से मिले मशीन। सेकंड में आता है डीएफए डिजाइन करना। फिर मिनिमल डीएफए आता है। फिर इसमें मिनिमल डीएफए भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग फिनाइट स्टेट में हैव द 0 और 1 मल्टीपल ट्रांजिशन फॉर ईच इनपुट, एप्सिलॉन ट्रांजिशन आर अलाउड। ये नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग का डिफिनेशन है। एनडीएफए नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग फिनाइट स्टेट, इससे आपको नोट के बता दिए। ये बाद ये डेफिनेशन देख लीजिएगा एनडीएफए का। उसके बाद डिजाइन एनडीएफए ये आता है आरजीपी एग्जाम में, डिजाइन करना। उसके बाद मिनिमल डीएफए ये भी आता है, मिनिमाइज करना। प्रॉपर्टी ऑफ एनडीएफए, एक्सेप्टिंग बाय एनडीएफए, पीडीएफए इक्विवेलेंस क्या है। उसके बाद कन्वर्ट एनडीएफए टू पीडीए ये आता है आरजीपी एग्जाम, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन डीएफए और एनडीएफए, ये डिफरेंस बिटवीन है। आपको एक और डिफरेंस बताएंगे, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन देख सकते हैं आप। एनडी विथ एक्सलेंट मूव, न्यूल क्लोजर प्रॉपर्टी। बाद एनडीएफए टेबल है ये। फिर डिफरेंस बिटवीन डीएफए और एनडीएफए देख सकते हैं। इसके बाद यूनिट 3, 4, 5 भी बताएंगे। डीएफए और एनडीएफए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे देख लीजिएगा। उसके बाद फिर मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए इसका क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग नंबर ऑफ स्टेट इन डीएफए विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज। इसका रिजल्ट, इसका डेफिनेशन है। इसका प्रोडक्शन स्टेट होता है। सेकंड में नॉन प्रोडक्शन स्टेट, डीड स्टेट होता है। इसमें डिसेबल स्टेट, ये डेफिनेशन है। उसके बाद फिर इक्वल स्टेट, फिर मिनिमाइजेशन ऑफ, जो ये आता है आरजीपी एग्जाम में, रेगुलर एक्सप्रेशन का डेफिनेशन। फॉर्मल वे टू डिस्क्राइब रेगुलर लैंग्वेज, ये रेगुलर डेफिनेशन फॉर इंस्टेंट है। ऑपरेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, यूनियन, इंटरसेक्शन, क्लेंस क्लोजर। रेगुलर एक्सप्रेशन, वन वे डिस्क्रिप्शन, रेगुलर नोटेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद रेगुलर लैंग्वेज, ये आरजीपी एग्जाम में तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कन्वर्ट आता है। अलजेब्रा प्रॉपर्टी, कंप्यूटेशनल प्रॉपर्टी, ये यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यूनिट 3 बताएंगे। एंडरसन थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे ये प्रूव है इसका, कन्वर्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू, ये आरजीपी के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आता है। इनिशियल स्टेट एंड बीसी फाइनल स्टेट।
कन्वर्ट करने के लिए आता है जी हम इसको अच्छे से रिडक्शन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है। फिर टू वे डीएफए होता है, टू वे डीएफए अलाउ द इनपुट हेड टू मूव बोथ लेफ्ट एंड राइट ऑन द टैप। या जो भी का नोट्स है, ये यूनिट 2 खत्म हो गया। यूनिट 3 ग्रामर है। ग्रामर इज द सेट ऑफ द प्रोडक्शन रूल्स विच आर यूज टू जनरेट स्ट्रिंग ऑफ लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट होता है। उसके बाद फिर ग्रामर, इसमें एग्जाम्पल है इसका, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, फिर बेसिक एलिमेंट यूज इन ग्रामर, टर्मिनल नॉन टर्मिनल है इसका एग्जाम्पल। फिर इसमें उसी क्लासिफिकेशन ग्रामर, ये इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कन्वर्जन आता है इसमें। फिर इसमें टाइप्स ऑफ ग्रामर, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है इसमें। टाइप 1 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है, इसका डेरिवेशन, इसका कंस्टेंट सेंसिटिव ग्रामर CSG क्या है, डेरिवेशन इसका। उसके बाद कंटेंट फ्री ग्रामर CFG क्या है, इसका डेरिवेशन। उसके बाद टाइप 3 रेगुलर ग्रामर क्या है, ये आता है RGP, इसका डेरिवेशन देख लीजिए। उसके बाद लैंग्वेज शिफ्टिंग, वीडियो बार बार बना रहे हैं बट यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए सॉरी। वीडियो बार बार बना रहे हैं क्योंकि टाइम भी नहीं है, नोट्स को अपलोड करना ही है। अब एग्ज़ाम कल परसों है तो वीडियो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है बट वीडियो रुका रुका बना रहे हैं। बट आप ट्राई करेंगे कि ऐसा दिक्कत ना हो। कंटेंट सेंसिटिव ग्रामर टाइप 0, इसमें कंटेंट सेंसिटिव ग्रामर इन प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म ए रिसेप्शन। उसके बाद इसका एग्जांपल यूनिट 3 के नोट से कंटेंट फ्री ग्रामर, टाइप 2 ग्रामर, इसमें डेरिवेशन देख सकते हैं। डेरिवेशन इसका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन, डिफरेंस बिटवीन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़िएगा। राइट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक चेक करने आता है लेफ्ट राइट, ये न्यूमेरिकल है। यूनिट 3 के नोट्स है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कंटेंट फ्री ग्रामर, इसमें CFG में कन्वर्ट करने आता है। CFG और न्यूमेरिकल है इसमें, जो RGP एग्जाम में आता है। यूनिट प्रोडक्शन बताएं, पुश और वेल रिमूव, न्यूमेरिकल के लिए रूल वगैरह है। और न्यूमेरिकल सॉल्व बाय रिमूव ऑफ न्यू एप्सिलॉन, ये यूनिट 3 का है। CFG कन्वर्जन आता है। के बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG स्टेप 1, ये न्यूमेरिकल का रूल वगैरह है, तो न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लीनियर, ये हम RGP का नोट, ये TOC का पूरे नोट्स आपको बता रहे हैं, को राइट डाउन कर लीजिए और समझ लीजिए अपने से। रेगुलर ग्रामर, राइट ग्रामर विच जनरेट स्ट्रिंग कंटेनिंग नंबर ऑफ, ये RGP एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले PYQ का ऑल RGP विद क्वेश्चन विद आंसर अपलोड वीडियो है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर PYQ बताएं तो आप, और फिर DBMS, TOC, थ्योरी ऑफ, और फिर साइबर सिक्योरिटी, IWT के सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अलग से अपलोड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद गिवन ग्रामर, बहुत फिर फॉर एवरी प्रोडक्शन टाइप, न्यूमेरिकल है। नॉर्मल फॉर्म, तो मैं लास्ट टॉपिक है बस, फिर यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। यूनिट 3 का, इसमें आपको सारा टॉपिक, एक भी टॉपिक छूटा नहीं हुआ, सारा टॉपिक लिखे इसमें। ये लास्ट टॉपिक है GNF, इसमें फिर कन्वर्जन आता है, डिफरेंस बिटवीन CNF और GNF, ये इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है। डिफरेंस है वो, एक दो डिफरेंस आता है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यूनिट 4 पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा इज द वे टू इम्प्लीमेंट कंटेंट फ्री ग्रामर टू सिमिलर वे टू डिजाइन DFA रेगुलर ग्रामर, यूनिट 4 का है। TOC डेफिनेशन, TOC का पुश डाउन ऑटोमेटा 3 टाइप्स है। PDA, इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ PDA देख लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन पुश डाउन ऑटोमेटा मूविंग, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कन्वर्जन CFG टू GNF ही आता है। ये न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका स्टेप है कैसे बनाना है। फिर आप
स्टेप 4 इसमें कन्वर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आरजीपीवी का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 के जीएनएफ। उसके बाद इसमें डिफरेंस बिटवीन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सीएनएफ और जीएनएफ में डिफरेंस बिटवीन लिखना आता है आरजीपी एग्जाम, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 4 पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा इज द वे टू इम्प्लीमेंट कंटेंट फ्री ग्रामर इन द सिमिलर वे टू डिजाइन डीएफए रेगुलर ग्रामर। DFA can be remembered a finite amount of information, but PDA can remember infinite amount of information. Basically, a push-down automata is a finite state machine stack. A push-down automata has the three components: an input tab, a control unit, and a stack with a finite size. PDA is the automata with the stack. PDA unit for a block diagram of PDA. Speed application, online transaction used to compile tower of handling, formal definition of PDA, 7 tuple आप देख सकते हैं, finite state non empty, the representation of a state, if you push down symbol can be of escape की terminology related to PDA, instant description का definition, notation ये इसका definition, deterministic PDA important है, ये इसमें difference बिटवीन भी आता है। PDA determine for every transition only one possible or register. Non-deterministic PDA NPDA multiple transition may be exist or same input on the step. Acceptance in PDA are two types: acceptance by the final state, accept by the empty state. CFG equivalent to PDA. Every content free grammar has an equivalent non-deterministic PDA. के बाद ये इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल नेट मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है। नेट मॉडल इज द ग्राफिकल मैथमेटिकल मॉडल फॉर रिप्रेजेंटेटिंग कंक्लूजन स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड और सिंक्रोनस प्रोसेस, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्टैक है, पुश और पॉप इसमें आता है। ये न्यूमेरिकल आरजीपी एग्जाम में आता है, 7 मार्क्स का कंफर्म आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कंस्ट्रक्ट पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द लैंग्वेज, ये आता है आरजीपी एग्जाम में, इसको अच्छे से पढ़िएगा। टोटल 5 कंडीशन, इसमें टोटल 5 कंडीशन वाला न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद इसमें फर्स्ट कंडीशन है, फिर इसमें सेकंड कंडीशन वाला क्वेश्चन है। इतना ही में आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीडीए स्टेट ट्रांजिशन, डायग्राम स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद फिर ये इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। इनपुट टेस्टिंग, डिजाइन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर द, ये इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर टाइप 5 टाइप के क्वेश्चन आता है आरजीपी एग्जाम में। अब यूनिट 5 ट्यूनिंग मशीन। इंट्रोडक्शन ट्यूनिंग मशीन द कंसीडर द सिंपल मॉडल ऑफ रियल कंप्यूटर मशीन है द इनफिनाइट साइज टेप एंड इट्स यूज्ड टू एक्सेप्ट रिकर्सिव इंप्लेन लैंग्वेज। ये टर्निंग मशीन मूव इन द फोर डायरेक्शन आल्सो, इट डज नॉट एक्सेप्ट। ये यूनिट 5 का नोट्स है, रीड राइट लास्ट यूनिट 5 का टीओसी के लास्ट यूनिट का नोट्स है। ये एज इनपुट टेप है, ये इसका डायग्राम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्निंग मशीन, वर्किंग ऑफ टर्निंग मशीन, टोटल 13 इसमें फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ टर्निंग मशीन। 7 टपल होता है। फिनाइट स्टेट ऑफ टेप अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन, इनिशियल स्टेट, ब्लैंक सिंबल और सेट ऑफ फाइनल ट्रांजेक्शन ओकर इन ट्यूनिंग मशीन। बेसिक मॉडल ऑफ ट्यूनिंग मशीन, ऑपरेशन ऑन द टेप। ऐसे ही आपको DBMS के IWT और IWT TOC और भी सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नोट्स वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो सारे सब्जेक्ट के अपलोड करेंगे। ट्यूनिंग मशीन एग्जाम्पल, टेक्निक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूनिंग मशीन फॉर लैंग्वेज, ट्यूनिंग मशीन मैनिपुलेशन, ट्यूनिंग मशीन टर्निंग मशीन ट्रैक, वेरिएशन ऑफ टर्निंग मशीन, मल्टीपल टर्निंग मशीन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका एग्जांपल, फिर नॉन डिटरमिनिस्टिक टर्निंग मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन आता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूनिवर्सल टर्निंग मशीन UTM, यूनिवर्सल टर्निंग मशीन इज द टर्निंग मशीन दैट कैन स्टिमुलेट एनी अदर टर्निंग मशीन, इनपुट आउटपुट, फाउंडेशन ऑफ द स्टोरेज प्रोग्राम। मल्टी हेड टर्निंग मशीन, इट हैज नंबर ऑफ हेड इंस्टेड ऑफ वन, ईच हेड इनपुट। उसके बाद इसमें मल्टी डायमेंशनल टर्निंग मशीन, डायमेंशनल टेप, मल्टी टेप टर्निंग मशीन,
ऑफलाइन ट्यूनिंग मशीन। उसके बाद रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इंडियन लैंग्वेज ट्यूनिंग मशीन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन आता है। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या है, ये भी आरजीबी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राइट शॉर्ट में आता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये एनपी कंप्लीट डिसाइडेबिलिटी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अनडिसाइबिलिटी, ये राइट शॉर्ट नोट में आता है। पोस्ट करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम पीसीपी, ये भी आता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है Tilting problem, the state of tuning machine where the transition is defined as the regular is known as the halt problem. Halt, and there are two types of halt. Final halt machine has been halted in the final state, then it known as the final state, and it is depict that the machine is accepted. Non-final state में machine has been halted when the non-final state, then it is known as the non-final halt, and hence the string is rejected. After taking input testing, there are three possibility for the turning machine. If first if may go to the final state, second if may go to the non-final state halt, but if may go to infinite loop alarm tuning probe. This problem is unresolvable. फिर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट बाय यूनिट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये पीडीएफ नोट चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। फिर ऑटोमेटा थ्योरी, फिनाइट स्टेट मॉडल मशीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कन्वर्जन आता है इससे। यूनिट 2 में एनडीएफए कन्वर्जन, एनडीएफए टू डीएफए आता है, रेगुलर एक्सप्रेशन 2 है। फिर यूनिट 3 में टाइप्स ऑफ ग्रामर, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं यूनिट बाय यूनिट, ये वीडियो अपलोड आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ पोस्ट ऑन ऑटोमेटा, कन्वर्ट सीएफजी टू पीडीए और पीटी मॉडल, यूनिट 5 से ट्यूनिंग मशीन और टाइप्स, एनपी कंप्लीट, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसमें यूनिट 1 से कितने आपको टोटल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे यूनिट 1 में, आप देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ये टीओसी का नोट्स, ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट डीबीएमएस, साइबर सिक्योरिटी और आईडब्ल्यूटी का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरजीबी एग्जाम में आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट। यूनिट 3 यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी आता है। उसके बाद यूनिट 5 में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ट्यूनिंग मशीन विद डायग्राम एंड कंपोनेंट, एक्सप्लेन रिकर्सिव इंडियन लैंग्वेज, एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल ऑफ ट्यूनिंग मशीन। फिर राइट के शॉर्ट नोट आता है, एनपी कंप्लीट, एनपी हेड, एनपी को अच्छे से कर लीजिएगा। आपको टीओसी का पूरे नोट्स, ये टीओसी का यूनिट 1 2 3 4 5 का पूरा नोट्स आपको बताएं, और इससे पहले यूनिट बाय यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएं पीवाईक्यू का, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टीओसी का नोट्स, यूनिट 1 2 सब कुछ बताएं पूरे नोट्स। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू का वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।